नमस्कार, स्वागत है आपका सागर कोचिंग सेंटर भुवनपुर में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2023 यानी यूपी एनएमएस एग्जाम 2023-24 का ओएमआर सीट आप कैसे भरेंगे। क्योंकि अगर आप ओएमआर सीट भरने में गलती करते हैं तो आपका रिजल्ट पेंडिंग में चला जाएगा, यानी आप अच्छा बनाने के बाद भी पास नहीं कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी गलती आपको नहीं करनी है। एग्ज़ाम में आपको सेम टू सेम इसी तरह का ओएमआर सीट मिलेगा, तो इसको अभी समझ लीजिए। तो यहाँ पर निर्देश में जो दिया गया है, तो यहाँ पे कह रहा है कटिंग नहीं करने के लिए, ओवर राइटिंग नहीं करने के लिए। ये सब तो आपको समझ में आता ही है। साथ ही आपको ये ध्यान रखना है कि आप नीला या काला बॉल पॉइंट का ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो जो पेन से आप क्लास में लिखते हैं वही है बॉल पेन। तो इसमें जो है आप नीला या काला का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो काला बेहतर होता है, तो आप काला पेन का इस्तेमाल कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो भरने के लिए रहता है, इसमें केंद्र का नाम, अभ्यर्थी का नाम और पिता का नाम, ये अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में साफ साफ लिखना है। एक बॉक्स में एक ही अक्षर आपको लिखना है, तो इसका ध्यान देंगे। तो चलिए यहाँ आप देखिए, सबसे पहले केंद्र का नाम है, तो ये आप एडमिट कार्ड में आपको दिया गया होगा, तो एडमिट कार्ड में से आप इसको देख करके भर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे अभ्यर्थी का नाम यानी विद्यार्थी का नाम यहाँ पे आपको भरना है, तो इसको भी आप एडमिट कार्ड में से देख देख करके भरेंगे, क्योंकि स्पेलिंग में बहुत विद्यार्थी मिस्टेक करते हैं और बाद में उसको प्रॉब्लम हो जाता है। तो स्पेलिंग आपका, नाम तो आपको पता है, लेकिन स्पेलिंग पे ध्यान देना है कि जो आपके एडमिट कार्ड में स्पेलिंग है नाम का, वही आपको भरना है। मान लीजिए आपका नाम राम कुमार है, तो आर पहले वाले बॉक्स में लिखना है, ठीक है, ए दूसरे वाले बॉक्स में, एम तीसरे वाले, फिर उसके बाद एक बॉक्स को खाली छोड़ के आगे भरना है, ठीक है, कुमार। फिर अगर आपका कोई टाइटल है तो वो एक बॉक्स छोड़ के भरिएगा। एक बॉक्स में एक ही लिखना है और बड़ा वाला ABCD में लिखना है। पिता का नाम भी उसी तरह से, इसमें यहाँ पे ध्यान देना है कि श्री, मिस्टर, डॉक्टर ये सब नहीं लगाना है, सिर्फ नाम जो है वही लिखना है। और नाम आप एडमिट कार्ड में से देख लीजिएगा, जो स्पेलिंग होगा आपके पिताजी के नाम में वही स्पेलिंग सेम टू सेम लिखिएगा एडमिट कार्ड में, ओएमआर सीट में, ठीक है। एडमिट कार्ड में से देख कर ही लिखना है। उसके बाद यहाँ पे राज्य कोड, ये भी आपके एडमिट कार्ड में दिया रहता है, रोल नंबर, ठीक है, तो यहाँ पर भरना है। यहाँ पे देख लीजिए, 2 बॉक्स यहाँ पर है, 2 बॉक्स यहाँ है, यहाँ 3 और यहाँ 3, तो 3 यहाँ 4 है, 4 3 7 2 9 2 11, ठीक है। तो 11 अंक का आपका जो रोल नंबर दिया होगा, तो उसमें देखिएगा राज कोड जो होगा वो इसमें लिख दीजिएगा, वर्ष इसमें लिखना है। उसके बाद केंद्र कोड रहता है, तो 4 अंक का ये होगा, तो इसमें लिख दीजिएगा। और उसके बाद रोल नंबर यहाँ 3 अंक का होगा, तो इसमें लिख दीजिएगा। यहाँ पे देखिए निर्देश में दिया गया है, यह स्थान खाली न रहे। अगर आप इसको खाली छोड़ देंगे तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए आप इसको निश्चित रूप से ध्यान देके भर लीजिएगा एडमिट कार्ड में से देख करके। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे दिया गया है जन्म तिथि भरने के लिए। तो जन्म तिथि कैसे भरना है, ये भी आपको एडमिट कार्ड में से देख करके ही भरना है। यहाँ पे डेट लिखना है इस दोनों बॉक्स में, और इसमें जो है महीना लिखना है। जैसे मान लीजिए अगर अभी 8वां महीना हो तो यहाँ 08 लिखेंगे, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वर्ष लिखना है इस बॉक्स में। उसके बाद 5 नंबर में आपको क्या भरने के लिए है, लिंग, ठीक है। अगर आप मेल है यानी लड़का है तो 1 नंबर इसमें लिखेंगे, 1 दे देंगे। अगर आप छात्रा यानी लड़की है तो इसमें 2 लिखेंगे, ठीक है। बॉक्स में आपको लिख देना है 1 या 2 करके। उसके बाद जाति आपको भरना होगा, तो आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं, देखिए अगर आप सामान्य वर्ग से आते हैं तो आपको 1 लिखना है, अनुसूचित जाति है तो आपको 2 लिखना है, अनुसूचित जनजाति है तो 3 लिखना है, पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो 4 लिखना है इस बॉक्स में, ठीक है। तो यहाँ पे एडमिट कार्ड में देख लेंगे आप क्या भरे थे, वही भरिएगा। क्षेत्र, अगर आप गांव से आते हैं तो 1 भरिएगा इसमें, शहर से आते हैं तो इसी में 2 भरिएगा। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, चुनौती ग्रस्ता की स्थिति, ठीक है। अगर आप विकलांग कैटेगरी से आते हैं तो आपको कौन सा प्रॉब्लम है, अगर इसमें से कोई है तो उस तरह से दिया गया है। जैसे चलन क्रिया, चलने में अगर तकलीफ है तो 1 भरिएगा, श्रवण दोष सुनने में तकलीफ है तो 2 भरिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यहाँ पे 5 भरिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए स्वतंत्रता सेनानी आश्रित तो है कि नहीं है। अगर आपके फैमिली में कोई जो है सैनिक में काम करते थे तो वहाँ पे जो आज़ादी का आंदोलन भाग लिए थे या सैनिक में है तो उसमें जो है 1, नहीं है तो नो यानी 2 लिखिएगा। तो इस तरह से आपको भर देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर
और उसके बाद यहाँ पे दिया है एक खाने में एक अंक लिखे, दूसरे खाने को स्पर्श न करे, इसका ध्यान देना है। तो इस तरह से लिखिएगा कि एक जैसे एक बॉक्स है तो दूसरा बॉक्स में उसका नहीं जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ आप देखिए ये मोहर यहाँ पे, तो आपको यहाँ कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद देखिए साइन, अभ्यर्थी का हस्ताक्षर, यहाँ पे आपको अपना साइन करना है। जैसे आप एडमिट कार्ड में आपका जिस तरह से साइन होगा उसी तरह से इसमें कर दीजिएगा। यहाँ पे निरीक्षक का हस्ताक्षर होगा, तो यहाँ आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको भरने के लिए है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस तरह से मैट का है और इधर सेट का है, तो इस तरह से जो है आप क्वेश्चन मिलेगा। और क्वेश्चन में से देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का जो भी आंसर होगा 1 2 3 4, तो जैसे 1 का 4 आंसर है तो इस बॉक्स में 4 भरना है, ठीक है। बॉक्स से बाहर नहीं जाना चाहिए, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 2 का अगर आंसर 3 है तो 3 भरिएगा। तो इस तरह से आपको भरने के लिए रहेगा मार्कशीट में। तो ऐसे करके आप भर सकते हैं, ठीक है। और आपको बता दें कि एग्ज़ाम देने आपको एडमिट कार्ड के साथ आधार कार्ड भी ले करके जाना है पहचान पत्र के रूप में, ठीक है। और कोई भी अगर आपका सवाल हो तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।